अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। साहबज़ादा वक़ार सुल्तान साहब वो एक पॉडकास्ट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी मुँह ज़ुबानी खुद बताने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर जो है वो पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। और ये आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, साइड पे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। रेहान मलिक जो कि एक अच्छे खासे न्यूज़ एंकर हैं और काफ़ी कॉम्पिटेंट भी हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। और पतलू का भी इन्होंने इंटरव्यू किया था। इनका काम यही है लोगों को एक्सपोज़ करना, एक्सप्लोर करना, वो जो काम कर रहे हैं लीगली तौर पे उनको जो है सामने लेकर आना। क्या उसके बैकएंड पे अच्छी बातें हो रही हैं या फिर लोगों को गलत जो है वो कन्विंस किया जा रहा है या फिर उनको बुराई की तरफ ले जाया जा रहा है। अब ये जो पॉडकास्ट हुआ, सुल्तान वक़ार साहब जो हैं, ये वहाँ पर जाकर फँस जाते हैं, जबकि आप शायद इनकी वीडियोज़ देखी हों, ये बहुत वायरल भी हैं और 2 पॉइंट समथिंग मिलियंस में इनके जो हैं वो फॉलोवर भी हैं, लाखों लोग इनको देखते हैं, मानते भी हैं। और ये अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि मैं लोगों को मना करता हूँ कि वो मेरे हाथ भी ना चूमें, मेरे पाँव भी ना पकड़ें और मेरे घुटनों को हाथ ना लगाएँ। और मैं कोई बहुत बड़ा पीर तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो है एक निस्बत चली आ रही है पीछे से, एक नस्ल दर नस्ल जो है अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। मैं आपको एक ना इनका एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें ये खुद डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिदअत है और ये गलत चीज़ है, मैं लोगों को मना करता हूँ। जबकि आज की ही वीडियोस अगर आपको दिखाई जाए इनकी, उसमें ये चल रहे हैं और लोग जो हैं बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका अपना एक मकाम है और ये इनके पाँव चूमते हैं, उनको जाके उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो आपके पास 28 साल की उम्र में इतना पैसा कहाँ से आया सर? 28 साल की उम्र में मेहनत की है जी बहुत सारी। सर देखिए, मैं भी समझना चाहता हूँ और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी समझना चाहते हैं कि ये भी ख्वाहिश हर एक की और होना भी चाहिए। वॉलमैन का बैग हो, ZX में घूमे, पीछे गाड़ी हो, 7 लोग साथ हो, छतरी तानने वाला हो, गनमैन हो, सिक्योरिटी हो, जहां जाए लोग झुक के मिले। ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत हर कोई चाहता है। हम आपसे सीखना चाहते हैं कि 28 साल की उम्र में इतना पैसा कैसे आ सकता है। नहीं, 28 साल की उम्र में ये नहीं कि मैंने मतलब सारा खुद ही बनाया है। ये नहीं कि मैं खुद बना के अभी मैं आपके इधर बैठ के कहूँ जी कि मैं तो बड़ा मेहनत कश मजदूर आदमी हूँ, ये है, मैं पढ़ा वो लिखा आप नहीं हूँ। कहें, कह के तो दिखाएं। नहीं, जी। मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मेहनत कश हूँ, मैंने ये किया, मैं पेंट करता था, मैं ये करता था, वो वाला सीन तो है नहीं। ठीक है। मैं आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पेट वाली बात? नहीं, मैं इशारा यकीन, मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मैं किसी की तरफ इशारे नहीं कर रहा, मैं सीधी क्लियर बात कर रहा हूँ। मैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे बाकायदा कोई आके माने, ना मैं इस अहल हूँ कि मुझे कोई आके माने। तो खवातीन के सरों पे जो आप हाथ रखते हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह है? जो अपना हाथ देते हैं आगे कि चूमो इसको, नहीं नहीं जो आप झुकते नहीं नहीं हैं, नहीं, मेरी मेरी बात सुन। आप नहीं, देखिए देखिए, मैं ये जो गुफ्तगू होगी स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल। एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी गुफ्तगू आगाज में ही तल्ख हो जाए। मैं तो आपको बड़े आसानी से, बड़े प्यार से, बड़ी शाइस्तगी से एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि आप कौन हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, किसी एक भी आम आदमी तो आप नहीं है। मैं सबसे पहले आपको आपका जहन में जो ये है ना, मैं क्लियर कर दूं, आम आदमी आप नहीं है सर। ओके जी, आपने ये वीडियो क्लिप तो देखा जिसमें रेहान मलिक साहब इनसे सवालात कर रहे हैं और वो इनसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर इस चीज़ को रिकग्नाइज़ भी कर रहे हैं और लोगों को जो है एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं, उनको मौका भी दे रहे हैं कि वो आएँ और आकर जो हैं ये बिदतें करें, और आप जो ख़वातीन यहाँ तक के वहाँ से गुज़रती हैं उनके ऊपर आप हाथ रखते हैं, जबकि गैर महरम के सामने भी औरत को आना जो है वो आने का हुक्म नहीं है, उसको पर्दे का हुक्म दिया गया है। फिर लोग आपके पीछे क्यों आते हैं? और आप कोई बहुत बड़े पीर हैं या फिर आपके हाथों में कोई ऐसा कमाल है कि लोगों को शिफा मिलती है? और हमारा बिलीव तो है अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ये इल्म दिया है, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह के बड़े ख़ास बंदे हैं, वो अल्लाह के बड़े करीब हैं और हम तो उनके बराबर कभी जा ही नहीं सकते। लेकिन आजकल मैं बहुत सी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता होता हूँ कि और इनकी 28 साल उम्र है, 28 साल की उम्र वाले बंदे के सामने 50-50 साल के लोग, ख़वातीन जो हैं वो झोलियाँ फैलाए बैठी हैं। और यही शायद अगर इतने पुख्ता यकीन के साथ आप रब से अगर मांगें तो रब बेशक आपको अता करने वाला है। अब ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ियाँ बंगले इनकी इतनी शान शौकत होती है और जो इनसे लेने वाला होता है दुआ, वो ख़ुद साइकिल पे आ रहा होता है, वो सारी ज़िंदगी साइकिल तक ही महदूद रहता है और ये लोग अपनी गाड़ियाँ तक बना लेते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट्स में भी बताइएगा। और रेहान मलिक ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया
कि अगर तो ये बुरा है काम, तो आप यहाँ पर अभी लाइव शो के अंदर आप लोगों को कहें कि ये बुरी चीज़ है और ये ना किया करें। सुल्तान साहब हैं, साहबज़ादा पीर वक़ार सुल्तान साहब जो हैं, अब इनको शायद इस चीज़ का डर पड़ गया कि मैंने अगर लोगों को यहाँ पर कन्विंस ना किया या मैंने बात सही ना की, तो मेरी कहीं फ़ैन फॉलोइंग जो है वो कम ना हो जाए, लोग इससे पीछे ना हट जाए। कहीं न कहीं अपनी पीरी मुरीदी जो है उसको भी तो कायम दायम रखना था ना। लोगों की नज़रों में एक जो इज़्ज़त वक़ार उन्होंने बनाया हुआ है, एक ये ड्रामा जो है, या आजकल की जनरेशन ने जो लगाया हुआ है कि ये करने से ये हो जाता है, जबकि राज़िक तख्लीक करने वाला रब है और अल्लाह के हाथों में जान है हमारी, वही हमें जान दे सकता है, वही हमारी जान ले सकता है। उसके अलावा ये किसी का कोई कमाल नहीं है। हाँ, आप वसाइल ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि आप मांगे जाकर, लेकिन झोलियाँ फैलाए लोगों से बच्चों की दुआएं लेना कि मुझे अल्लाह बेटा अता कर दे, ठीक है, या आप दुआ दें मुझे, और फिर बाद में इसको साबित भी करना कि मैंने दुआ दी थी और मेरी वजह से ये जो है लाएअमल आया है ये काम, तो ये गलत चीज़ है कि ये हम कॉन्सेप्ट इतना गलत बना रहे हैं। इसमें नाउज़ बिल्ला हम अल्लाह ताला को शरीक ठहरा रहे हैं। अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहरा कर आप सिर्फ़ अपना ही नुकसान नहीं बल्कि अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं बचेगा। आपने मांगना है तो अल्लाह की ज़ात से मांगे। अब ये इंटरव्यूज़ हैं, आपको ये भी एक और इंटरव्यू दिखाता हूँ जिसमें उनको कोई जवाब ही नहीं आ रहा। उनके जो आंसर्स हैं उनसे पता चल रहा है कि इनको किसी हिस्ट्री का नहीं पता और बस जैसे कुर्सी पे बिठा दिया हो, वही बात है कि जैसे मुँह उठा के आए थे वैसे ही बस चलते जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखें। कि ज़ाहिर है आप पीर के पास जाएंगे और ये सब, आपने जो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, जी ये क्यों रखे हुए हैं? वैसे पीर साहब तो खुद फूंक मार के लोगों को सिक्योर करते हैं, आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखे हुए हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँ, ये सिक्योरिटी गार्ड इसलिए नहीं है कि ये मैं मतलब मेरी कोई सेफ्टी करेंगे या इस तरह से, ये अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं। मैं आपके बात बताता हूँ, ये इसलिए होता है मोस्टली हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं या कहीं भी आपने वीडियोस भी देखी हैं, जी, जी। और लोगों का एक हजूम होता है, ठीक है, उसमें अकेला बंदा नहीं वो कर सकता कि उनको पीछे अभी वो चले औरत, वो जो आप कह रहे थे कि फूंक मार के बंदों को इधर कर दिया, इधर से इधर लेफ्ट हो तो गए। मैं कोई हूँ कोई इधर कोई अपना ऐसे, मैंने तो आपको पहले कहा कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता पीर करते हो मुझे नहीं पता, ठीक है, करते होंगे, फूंक मार के बंदे उड़ाते होंगे, मुझे नहीं पता। ऐसे उड़ते हैं वैसे? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा जी। देखा नहीं ना? नहीं, मैंने ईमान है आपका इस बात पे? नहीं। शुफ